आप देख रहे हैं FM 9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। हम खड़े हैं ब्यूटी पार्लर में, लेकिन देखिए आज आपको मैं एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूं जिससे समाज में कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, मैं जिसके ब्यूटी पार्लर में हूं इनका नाम है सैयद हफीज़, जिसका जन्म हमारे औरंगाबाद में हुआ है। यहाँ पर मेरे साथ जो शख्स है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो शुरुआत ही है वो स्ट्रगल के साथ की है। माता पिता का इन्होंने बहुत मार भी खाया है बचपन में, समाज के तरफ से इन्हें निगेटिविटी भी मिली है। इसको झेलते हुए सैयद हफीज़ ने अपना एजुकेशन जो है MA अपना कंप्लीट किया है। अपनी मास्टर की डिग्री लेकर इन्होंने इस पार्लर का जो कोर्स है वो कर आज सैयद हफीज़ जो है अपने पैरों पर खड़े हैं और अपने माँ बाप के साथ बखूबी हमारे ही समाज में रह रहे हैं। आइए मैं आपको मिलाती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। देखिए, इस जो पार्लर का सेटअप है आप देख सकते हैं, बहुत ही मेहनत से और बहुत अरमानों से सजाया हुआ है। ये सैयद हफीज़ ने ख़ुद की मेहनत से इन्होंने ये पार्लर जो है खड़ा किया। इसकी इनमें सिर्फ मेहनत ही नहीं है, समाज के साथ लड़कर स्ट्रगल कर दुनिया का नज़रिया बदल कर सैयद हफीज़ जो है इस पार्लर को बखूबी संभाल रहे हैं। संभाल ही नहीं रहे, अपनी जो लाइफ है इसमें ये सक्सेसफुल अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं और अपने माँ बाप को बखूबी संभाल भी रही है। आइए बात करते हैं और जानते हैं सैयद हफीज़ की ज़िंदगी के बारे में। आइए बात करते हैं, मैंने अभी आपसे जिसकी बात की थी सैयद हफीज़ से। FM 9 में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके बचपन से स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा आपका बचपन? आपने क्या क्या देखा है अपने बचपन में, अपने पराए समाज, किस किस का सामना किया आपने? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप मेरे पास आज आप यहाँ तक आए, उसके लिए बहुत थैंक यू सो मच। और मैं सैयद हफीज़ हूँ। मेरी परवरिश एक ऐसे घराने में हुई है जहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में मुझे बचपन से मुझे बहुत मतलब लड़कियों की तरह रहना पसंद था। और हम लोग 9 बहन भाई हैं और ज़्यादा मेरा रहन सहन लड़कियों में ही था, मेरी बहनों में ही था। 5 बहनें 4 भाई हैं हम लोग। तो जिसकी वजह से मेरे अंदर बचपन से ये हरकतें थी, लड़कियों की तरह रहना, ख़ुद को लड़की फ़ील करना। फिर मेरे स्कूल में जाने के बाद में फिर स्कूल में भी लड़कियों के साथ बैठना, लड़कियों के साथ खेलना, लड़कियों से बातें करना, और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था। और फिर स्कूल में बच्चे लोग, मुझे दूसरे लड़के थे, मुझे सताते थे, मुझसे अवॉइड करते थे और मुझे हक़ारत की नज़रों से देखते थे। तो फिर मैंने शर्मना, रोना, सहमना, फिर घर पे आना तो घर पे पेरेंट्स को बोलना कि मेरे को बच्चे सता रहे थे, चिढ़ा रहे थे, ऐसा वैसा, यूँ त्यों। तो इस तरह से फिर मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा अवॉइड करते थे। मुझे बचपन में बहुत मारपीट करना कि लड़कों की तरह रहो, लड़कों की तरह रहो। लेकिन वो चीज़ मेरे अंदर आई ही नहीं अब तक भी। ऐसा है। जैसे कि आपने अभी आपका बचपन बताया, आपका क्वालिफ़िकेशन, आज आप जो इस जगह पर हो तो आपको किसने मोटिवेट किया इस तरीके से आप खुद की जो लाइफ में जो आप स्ट्रगल करके यहाँ तक आई हो, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। फिर धीरे-धीरे जैसे जैसे ही मेरी एज होती रही तो फिर मेरे को समाज वाले, मेरे पेरेंट्स को मुझसे शिकायत, मेरे टॉपिक पे शिकायत करते थे कि आपका लड़का ऐसा है, आपका लड़का वैसा है, यूँ त्यों। तो समाज वालों के तनाव से मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक हॉस्टल में, अरबी मदरसा जो होता है, मुझे वहाँ पढ़ने के लिए डाल दिया था कुछ साल के लिए कि हमारा बच्चा सुधर जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे जाने के बाद भी, मदरसे में रहने के बाद भी, वहाँ पे पढ़ाई तो की हमने, बट वहाँ पे भी मेरी कुछ चाल चलन ऐसी थी, मेरी हरकतें ऐसी थी जिसकी वजह से वहाँ पे भी बच्चे लोग मुझे पढ़ने नहीं देते थे, सही से रहने नहीं देते थे। तो वहाँ से भी परेशान होकर फिर हमने मदरसा छोड़ दिया और माशाल्लाह से कुरान शरीफ की तालीम वो सब किए हमने। और फिर वो पढ़ के हमने फिर अरबी, दूसरे बच्चों को घर जाके अरबी कुरान शरीफ पढ़ाए, बच्चों को घर घर जाके ट्यूशन लिए, बच्चों का अरबी पढ़ाए। माशाल्लाह से कुछ बच्चों ने मेरे हाथ पे, कुछ लड़कियों ने कुरान शरीफ ख़त्म किया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती कि मुझसे किसी ने इल्म हासिल किया। तो उसका भी मैंने बहुत फ़ायदा उठाया हूँ। और फिर मदरसे की पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट किया ही हूँ, बट फिर मेरे अंदर फिर भी चेंजेस नहीं आए। फिर मैंने आगे जैसे जैसे मेरा एजुकेशन है
तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी वहाँ पे भी कॉलेज में लड़के मुझे सताते थे, छेड़ते थे, कमेंट पास करते थे। तो मैंने हिम्मत नहीं हारा और फिर बचपन से मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ था और मेकअप करने का, फ़ैशन करने का, फ़ैशन में रहने का बहुत शौक़ था। और बचपन में जब 4th स्टैंडर्ड में थे तो उस टाइम मेहंदी कॉम्पिटिशन रखा गया था स्कूल में, तो वहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई थी उस टाइम पे, तो मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था। तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई थी, तो जिसकी वजह से मैंने ठान लिया था कि मैं अब यही करूँगा। मेरे घर वालों ने बहुत मुझे इस चीज़ से रोका कि ये चीज़ अपने लिए नहीं है, ये चीज़ आप मत करो, ऐसा वैसा, लेकिन मैंने किसी की भी नहीं सुना। जैसे कि आपने भी मुझे एक बात बताई, बार-बार आप यही ज़िक्र कर रहे हैं कि बचपन से लेके कॉलेज तक आपको लड़के सताते थे, कमेंट करते। क्या कहना चाहेंगे आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने के बाद, जो लड़के आपको सताते थे या आप जैसे कई लोग हैं दुनिया में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने बहुत स्ट्रगल करके, बहुत तकलीफ़ें उठाकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आज। तो अल्लाह ने मुझे इस मकसद में मेरे कामयाब किया और मैंने कामयाबी हासिल की है और इंशाल्लाह आगे भी मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हुआ कि मेरा अपना पार्लर रहे और मैं एक बहुत बड़ा मेहंदी आर्टिस्ट बनूँ, मेकअप आर्टिस्ट बनूँ। तो आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी हूँ अपनी मेहनत पर हूँ। तो ये जो भी मैंने किया है पार्लर, जो सब अपनी मेहनत से किया है और आज मैं अपनी फैमिली को भी संभाल रहा हूँ, मेरे मम्मी डैडी को। और मैंने वो कम्युनिटी जॉइन नहीं किया जो आजकल कर रहे हैं लोग, जैसे किन्नर समाज की जो कम्युनिटी होती है, वो लोग अपनी जगह है, वो लोग अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह, क्योंकि मैंने ये चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है कि भीख मांगना सड़कों पे और नाचना गाना इन ऑल वगैरह, ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि हम ऐसे हैं तो क्यों ना हम मेहनत करें, कुछ सीखें, आगे बढ़े, कुछ फ़न में हम आगे बढ़े, जैसे कि मेहंदी है और ब्यूटिशन फ़ील्ड है। तो मैंने ये फ़ील्ड को पकड़ के रखा। मैंने पढ़ाई करने के साथ साथ मैंने दुल्हनों को मेहंदी लगाना, जब स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ चार्ज होता था दुल्हन का, लोग 100 रुपीज़ दिया करते थे, तो उस टाइम से मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया हूँ। तो आज माशाल्लाह से मैं उसमें अच्छा ख़ासा मेरी कमाई हो जाती है, अल्लाह मुझे उसमें रिज़्क़ दे देता है, तो मेरा हो जाता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ जिसके बारे में सोचा करते थे सिर्फ़ कि मैं काश मेरा भी पार्लर होगा और यहाँ तक हम पहुँचेंगे। देखिए, आपके जैसे कुछ और भी लोग होंगे जो अभी आप ही की तरह स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? मेरा तो यही मैसेज है सबके लिए कि जेंडर कोई भी हो, इंसान ने मेहनत करना चाहिए, ना कि उसका मिसयूज़ करना चाहिए। हम समाज ने हमको अधिकार दिया है, हम पढ़ाई करके, हम एजुकेशन कंप्लीट करके हम कहीं जॉब कर सकते, हम ब्यूटिशन फील्ड में आ सकते, ऐसे बहुत सारे फील्ड है जो हम कर सकते हैं। तो मेरा हर किसी को यही मैसेज है कि सब मेहनत करें, सब अपने अपने दम पर खड़े, सब इंडिपेंडेंस रहें। यहाँ पर देखिए, इनके पार्लर का पता लेते हैं। आइए इनका पार्लर का पता लेते हैं, क्योंकि ये भी इंसान है, ये भी हम लोगों की तरह ही है। आइए बात करते हैं इनके पार्लर के बारे में और लेते हैं इनका पता, जो कि हम सब यहाँ पर आए और इन्हीं से जुड़े मेहंदी के लिए, मेकअप के लिए, हेयर कट के लिए, सभी चीज़ों के लिए जिन्हें भी इनसे जुड़ना है, इनका नंबर टीवी स्क्रीन पे दिया गया है। आइए इनके पार्लर का पता लेते हैं। जी, मेरा पार्लर है न्यू एसटी कॉलोनी फ़ाज़िलपुरा, पीरगैब साहब दरगाह रोड के पास में मेरा पार्लर है और लोटस ब्यूटी सैलून के नाम से मेरा पार्लर है। तो आप लोग यहाँ पे विज़िट करिए, आपको यहाँ पे हर चीज़ सारी सर्विसेज, ब्यूटिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल मिलेंगी और या रीज़नेबल रेट, मार्केट से रीज़नेबल रेट में। एक बार आप विज़िट करिए और मेरा काम देखिए, मेरा वर्क देखिए, मुझे भी खुशी होगी और आपको सर्विस भी अच्छी मिलेंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर
पार्लर तो है ही, ये दुल्हनों को मेहंदी भी लगाते हैं, ये ट्रेनिंग सेंटर भी है, यहाँ आप आके ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर दुल्हनों को सजाने का काम भी किया जाता है, घर जाकर ये दुल्हनों को मेहंदी भी लगाते हैं। वेडिंग मेकअप भी है इनके तरफ से हो जाता है। यहाँ पर हेयर कट है, यहाँ पर फेशियल, आपको जो भी पार्लर रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर मिलेगा, आपको ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा। तो एक बार ज़रूर इनके ब्यूटी पार्लर में एक बार विज़िट कीजिए और यहाँ पर आकर जो है इनसे मिलिए। अगर आपको मेहंदी लगाना है, कुछ भी कराना है, टीवी स्क्रीन पर इनका नंबर दिया गया है, तो ज़रूर एक बार इनसे संपर्क करें। कैमरा पर्सन सैयद माजिद के साथ मैं नेहा खान, FM 9+ चैनल औरंगाबाद। तो देखा आपने, ये थे सैयद हफीज़, जो कभी स्ट्रगल से ना टूटे, ना इन्होंने हिम्मत हारी। स्ट्रगल कर कर अपनी पढ़ाई पूरी कर कर इन्होंने अपना फ्यूचर भी यहाँ पर सिक्योर किया है। यहाँ पर ये एक बखूबी सक्सेसफुल ब्यूटिशियन बन के जो है अपना घर भी संभाल रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, सैयद हफीज़ की 5 बहनें हैं जिन्हें ये फाइनेंशियली भी आज बखूबी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आइए इनकी ज़िंदगी का एक किस्सा ऐसा है जो हम जानते हैं इन्हीं से। आपकी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसको आपको जिसने इतना इनकरेज किया, आप कौन से ऐसे दौर से गुज़रे हो कि आप आज यहाँ पर हो? कई एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली वाले मुझे बहुत ज़्यादा ही मुझ पे दबाव डाल रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे, क्योंकि वो भी मजबूर थे और समाज उनको भी जीने नहीं दे रहा था। समाज वाले, हमारे गली वाले लोग उनको सब नाम रखते थे कि बोलते थे आपका बेटा ऐसा है, इसको ऐसा कर दो, इसको घर से हकाल दो। कोई बोलते थे ये करो, कोई बोलता था वो कर दो। तो घर वाले भी परेशान हो गए थे। तो फिर मुझसे वो चीज़ देखी नहीं गई। तो फिर मैंने वहाँ से मैंने सोचा कि अपन सिटी छोड़ के कहीं चले जाते। तो फिर कोई रास्ता नहीं था, तो मुझे ऐसे ही एक किन्नर मिले, तो जिन्होंने मुझे बताया कि जिनको मैंने अपना फैमिली का पूरा हाल सुनाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम नागपुर चलते हैं, वहाँ पे एक कम्युनिटी ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर वहाँ पे हम लोग रह सकते। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है चलो। तो वो मेरी मजबूरी थी कि जब मेरे को देखना था कि क्या होता है घर वालों को छोड़ के और समाज को छोड़ के रहने से क्या होता है। तो फिर हम वहाँ पे गए, तो मुझे भीख भी मांगनी पड़ी। तो ऐसा हुआ, वहाँ पे जाने के बाद तो फिर भीख मांग के ही, नाच गा के, भीख मांग के, सिग्नल पे मांग के कमाना है, बाज़ारों में मांग के, बस वही है। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि मैंने सोचा कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। हम ऐसे रहकर भी हम मेहनत कर सकते, हम इसमें आगे बढ़ सकते। तो मेरे पास जो हुनर था मेहंदी का, तो मैंने कहा कि हम इसी में आगे बढ़ेंगे और इसी में डेवलप करेंगे। तो मैंने फिर ठान लिया था उस टाइम से कि अब नहीं, मुझे अब ये चीज़ नहीं करना है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मुझे मेहनत करना है और घर वालों को कुछ करके दिखाना है, समाज को कुछ करके दिखाना है। तो वहाँ से मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। एजुकेशन के साथ साथ मैंने ये साइड में मेहंदी लगाना, ये करना, ऐसे कॉन्टैक्ट्स बढ़ते गए और आज माशाल्लाह से मुझे इस फील्ड में 10 इयर्स हो गए। आपके जो घर वाले थे तो उन्होंने आपको कब एक्सेप्ट किया, और आपके बहन भाई जो है, तो आज आप इस मुकाम पे हो तो वो आपको कैसे देखते हैं? आज सबको गर्व होता है हम पर। और मेरा एक भाई है जो मुझसे बड़ा है, वो मैरिड है, 3 बच्चे हैं उसको, लेकिन वो अपने बीवी बच्चों में ही बिज़ी रहता है, ज़्यादा टाइम उनमें ही देता है। तो वो अपनी फ़ैमिली को लेके वो है। लेकिन मेरी बहनें, मेरी मम्मी, वो लोग मुझसे बहुत खुश है अभी, क्योंकि वो लोग गर्व करते हैं कि हमारा भाई, मेरी मम्मी वो कि हमारा बच्चा आज तरक्की कर लिया है, आज हमको लेके चल रहा है। वो भी मुझसे अब बहुत खुश है और मैं भी उनसे बहुत खुश हूँ। और मुझे हमेशा फ़ैमिली के साथ ही रहना है और फ़ैमिली को ही सपोर्ट करना है, मेरे पेरेंट्स की खिदमत करना है, बस। देखिए, मेहनत जो है हमेशा ही रंग लाती है, एजुकेशन कभी खाली नहीं जाता। इसी तरीके से सैयद हफीज़ की ज़िंदगी में एक एजुकेशन और दूसरा मेहनत और तीसरी उनकी लगन। इन्होंने हार नहीं मानी, अपनी ज़िंदगी में ये कहीं रुके नहीं। यहाँ पर हम लोगों से थोड़े अलग होते हुए भी ये हमारी समाज का हिस्सा है, ये भी हमारी तरह एक इंसान है, इनके पास भी हमारे जैसा एक खूबसूरत दिल है। तो देखिए, यहाँ पर सैयद हफीज़ की जो ज़िंदगी है वो हम सब इससे सीख ले सकते हैं। मेहनत, लगन,
ज़िद से आज सैयद हफीज़ अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुली आगे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इनकी ज़िंदगी में ये है कि ये अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए, अपनी बहनों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको वाकई में अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही तरक्की दे और हमारे समाज के साथ रहने की इन्हें बखूबी हिम्मत दे। हम सब इन्हें ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और इन्हें ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन सैयद माजिद के साथ मैं नेहा खान, FM 9 प्लस चैनल, औरंगाबाद।